जय हिंद प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एस पेट वालों के लिए लगातार मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। कल पिछली क्लास में मैंने डाला था, उसके आगे के क्वेश्चंस आज मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि आप बस ये सेट्स लगाते जाएं और बिल्कुल इसका जो व्याख्या सहित जो हल मैं बता रहा हूँ वो भी आप ध्यान देते जाएँ। और ये क्वेश्चंस वही हैं जो पेट में आपके आएंगे और बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस इतना आपको करके जाना है, बस बहुत फास्ट रिवीजन लेकर चलेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, जितने भी रासायनिक नाम होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर इसमें देखें तो इसमें होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। अब उसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्याख्या में यही बेनिफिट होता है कि आपको उससे संबंधित तो क्वेश्चंस और पता चल जाते हैं। जैसे देखिए ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, बेकिंग सोडा और खाने सोडा कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम कार्बोनेट होता है। और यहाँ पर ये इसका इधर आएगा सोडियम क्लोराइड जो होता है ये आपका साधारण नमक होता है। यहाँ पर थोड़ा इसमें प्रिंटिंग का इशू आ गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो 18 कैरेट सोने का जो खरा सोना होता है ये आपका 75% होता है। 18 कैरेट सोने का मतलब ये होता है कि 75% उसमें प्योर सोना है। उसके बाद शुद्ध कैरेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है 18/24 गुणे 100, जितना कैरेट सोना होगा उतना 18/24 गुणे 100, तो 75% आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे संतरे में बहुतायत पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। कभी कभी पिछली बार क्वेश्चन आया था कि आंवला में बहुतायत पाया जाता है, तो आंवला में जो पाया जाता है वो भी आपका विटामिन सी है। आपको बता दें कि विटामिन सी जो होता है इसका नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है जो कि मसूड़े में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का नाम क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट x/196 इक्वल टू 72/56। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको x मान लेते हैं तो अंडर रूट x हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 14/72/56। इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको 4 बार काटेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 आएगा समथिंग। हाँ, तो अगर ये 18 आता है तो अंडर रूट x इक्वल टू 18 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो x इक्वल टू आ जाएगा 324। तो x की जगह पे क्या आएगा 324, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यही लेवल रहेगा आपका क्वेश्चन का। बाकी आप करें चाहे जो भी, चाहे जितना ही पढ़ लें, लेकिन आपको करना यही सब है। और अगर आपको ये नहीं आता तब आप पेट नहीं कर पाएंगे। आप कितना ही हाई पढ़ लें, कुछ भी कर लें, और अगर आपको बेहतर ढंग से पेट पढ़ना है, और क्योंकि अब आज तो 25 तारीख हो गई, 2-3 दिन का समय और बचा हुआ है, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैं वही कंटेंट दे सकूँ जो आपके एग्ज़ाम में आता है फ़िलहाल। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है, आपको पता होना चाहिए कुछ फार्मूले होते हैं जो कि आपको बिल्कुल पता ही होने चाहिए। जैसे a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद a² + b² प्लस या -ab इक्वल टू क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको मैं PDF दे दूंगा। PDF में सारे फार्मूले होंगे जो कि सिर्फ पेट में पूछे जाते हैं, जो एक्स्ट्रा नहीं कि अब पता चला सारी बीजगणित के मैं फार्मूले आपको a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a+b का 4th राइज, ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूं, सिर्फ वही जो पूछे जाते हैं, सिर्फ वही। तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वही आप करें, क्योंकि बहुत आसान जो होंगे वो तो आप कर ही लेंगे। फिलहाल आपने देखा पिछला क्वेश्चन कितना आसान था। इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 85 का क्यूब है, फिर +115 का क्यूब है, यानी कि ये हो गया आपका a³ + b³। नीचे क्या है आपका a² + b² -2ab। तो यहाँ पर आपको फार्मूले भिड़ाने पड़ेंगे। सिर्फ अगर आप फार्मूला आपको आता है तो आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद आएगा आपका a+b, और a+b का मतलब 885 + 115 जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा आपका आंसर। बस यही आपका सही ऑप्शन होगा। अब उसके बाद ये चीज़ आप देखें, यहाँ पे ये चीज़ करने के लिए अभ्यर्थी बहुत परेशान होते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोड़ के आ जाते हैं। ये मैं सारे क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूँ, जो आपके 5 मैथ आएंगे, 5 हिंदी आएगा, 5 इंग्लिश आएगा, जो भी जितने आ रहे हैं वो सारे ही आप यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें ये करना होता है, आप यहाँ पे ट्रिक देख सकते हैं, ऊपर नीचे आपको √5 - 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद पूरा आप सॉल्व करते जाएंगे। बस आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए कैलकुलेशन, अगर आपको आती है तो आप पेट के 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। 4 - √15 इसका आंसर आ जाएगा। किसका? कभी कभी सेम डिजिट आ जाती है तो आप इसके आंसर भी याद रख सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब आपका आ गया है मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस का।
तो टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 30% घट गया, यानी कि पहले अगर 100 था तो अब 70 हो गया, 30% घट गया। उसके बाद 20% अगर दुकानदारी बढ़ गई, उसकी बिक्री बढ़ गई। अगर पहले 100 था तो फिर वो 120 हो गया। अब उसके बाद उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये चीज़ आपको निकालने के लिए यहाँ पर देखें, जब एक घटता है एक बढ़ता है तब ये फॉर्मूला लगा देते हैं, x + y + x + xy/100 होल परसेंट इसका निकाल देते हैं। तो जब एक चीज़ घटे एक चीज़ बढ़े तभी ये फॉर्मूला लगता है। और जब यहाँ पर देखें 30% घट रहा है 20% बढ़ रहा है, तब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर देख सकते हैं 16% की जो है ओवरऑल इसमें जब ये माइनस में वैल्यू आएगी तब ये कमी है, प्लस में वैल्यू आती तो बढ़ोतरी होती। तो यहाँ पर 16% की कमी आ जाएगी उसकी आय में, ठीक है। अब उसके बाद आएंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहाँ पर आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में क्या कह रहा है कि गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें आपको सिनोनिम बताना है फॉलोइंग। कुछ 1 मिनट, कुछ क्वेश्चंस थर्टी 35 के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके हट गए हैं। चलिए मैं उसको अगली क्लास में कवर कर लूँगा। फिलहाल ये देखें, अब गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस, मतलब ये फेमस का जो है आपको सिनोनिम बताना है। फेमस का मतलब होता है आपका पॉपुलर। तो पॉपुलर तो इसमें दिया ही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत आसान से होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ इसमें आपको मिलेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए और जो ऑप्शन दिया है ऑफ ऑल दिया है, वेरी बैड और अनप्लीजेंट होता है। स्टेडी का मतलब होता है डेवलपिंग, ग्रोइंग और हैपनिंग ग्रेजुअली एंड एट अ रेगुलर रेट। ये सारी चीज़ें इसके जो है मतलब होते हैं। गिव एंटोनिम, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार, मतलब जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों, आर पार दिखती हों, उसे कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जाएगा, ओपेक जाएगा। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। तो यहाँ पर देखो ट्रांसपेरेंट से क्या आएगा, दैट कैन बी सी थ्रू, ठीक है। लेकिन ओपेक का मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी सीन थ्रू, मतलब अपारदर्शी, ठीक है। और यहाँ पर अदर वर्ड्स देख सकते हैं, लिम्पिड होता है, यूज्ड अबाउट लिक्विड, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आप देखें तो ये आई थिंक एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है। पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है, तो नृविज्ञानी किससे संबंधित होगा, तो ये आपका मानव से संबंधित होगा। जो नृविज्ञानी है ये मानव के अध्ययन का जो विज्ञान होता है वो नृविज्ञानी कहलाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दही, मक्खन, पनीर और तेल। देखिए दोस्तों, दही जो होता है ये भी दूध की बनी चीज़ है, मक्खन भी और पनीर भी, मगर तेल जो होता है ये आपका पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, मतलब दूध से बनने वाली चीज़ नहीं है। तो ये दूध से बनने वाली चीज़ों से अलग हो गया, सी ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर देखें तो किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को ये लिखा गया, उसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्रोडक्शन में देखें तो पी के बाद आ रहा है क्यू, यानी P+1, ठीक। आर के बाद क्यू आ रहा है तो यानी -1 हो गया, क्योंकि क्यू के बाद आर आता है। ओ के बाद फिर पी, यानी +1 -1 +1 ये हो रहा है। नीचे भी वही चीज़ें बताई गई हैं, +1 -1 हो रहा है। ओरिएंटेशन में भी हम देखेंगे ओ के बाद पी आना चाहिए, ठीक है, पी आ रहा है। आर के बाद, आर के पहले वाला जो वर्ड होता है, आर के पहले आता है क्यू, तो पी के बाद क्यू किस में आ रहा है, ए और बी में। फिर उसके बाद देखेंगे आई के बाद जे आएगा, ठीक है, दोनों में जे है। उसके बाद ई के पहले डी आना चाहिए, डी है, दोनों में है। एन के बाद जो आएगा ओ आएगा, ओ दोनों में है। उसके बाद एन के बाद वाला है, फिर टी के पहले वाला जो आएगा, तो टी के पहले कौन सा वर्ड आता है, टी के पहले आता है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, बीच में ना एक +2 है, ठीक है। तो +1 के बाद फिर +2 है लगातार, तो +1 हुआ +2 होगा तो TUV आ जाएगा। तो ये जो V आ रहा है ना, ये सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो हम, क्योंकि शुरू में तो 2-3 देख लिए, मगर यहाँ अगर आगे भी नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पूरा देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। रीजनिंग भी बहुत टफ नहीं आएगी, अगर आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा,
मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। देखो ये रीता हो गई और उसके बाद अखिल हो गया यहाँ, निखिल। तो निखिल यहाँ खड़ा है, रीता की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है कि मैं उनकी माँ, मतलब रीता की जो माँ है, ठीक, माइनस रीता की जो माँ है, इसकी माँ के पुत्र, माँ का जो पुत्र आया यहाँ पे आया, मतलब ये भाई बहन हो गए, ठीक, ये माँ भाई बहन हो गए। पुत्र का इकलौता पुत्र है, इसका ये पुत्र है, मतलब कि इसका ये भतीजा हो जाएगा। तो रीता का संबंध पूछ रहा है, तो ये क्या होगी, बुआ होगी, आंटी होगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। अगर 25 अगस्त को गुरुवार है, ठीक, 25 अगस्त को गुरुवार है, आपको पता होना चाहिए अगस्त कितने का महीना होता है। तो अगस्त जो होता है, वैसे अगर देखें, देखिए पहले हम मंडे ढूंढेंगे। अगर गुरुवार 25 को पड़ रहा है तो 26, 27, 28, 29, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो 29 को अगर सोमवार पड़ रहा है तो इसके पहले के सोमवार हमें देखने पड़ेंगे। किसी महीने में अगर 29 को मंडे पड़ रहा है तो इसके पहले कितने मंडे पड़ेंगे, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा 1 को भी पड़ रहा है। ये भी ध्यान देना होता है कि अगर 1 को भी मंडे पड़ रहा है तो फिर उसमें 5 हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर महीने में जो टोटल सोमवार पड़ेंगे, कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। निम्न में किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। लाइट हाउस परियोजना बहुत ज़्यादा दोस्तों ये प्रचलित रही थी, मगर ये वैसे तो करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस भी इसमें रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लेंगे। केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई, जिसमें अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई शामिल हैं। तो इसमें किसमें नहीं हुआ था, तो ये पटना यानी बिहार में नहीं हुआ था, इसके अलावा और दिए हुए ऑप्शंस में हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें 52 क्वेश्चन नंबर, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि 5वीं कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं। यहाँ से क्वेश्चंस ये टफ बना देते हैं, तो एक आध क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद आप ना भी कर पाएँ, लेकिन आपको करने हैं। तो 5वीं कौन सी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, और आप क्वेश्चंस ऐसे ही करें, और मैं बहुत सारे आपको कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किए होंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकें जो कि आप कर पाएँ। और आप अपने सिटी को भी कमेंट करके बताएँ कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में गया हुआ है। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। सुबह मैं एक और क्लास लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपके वो क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को मैं कवर कर रहा था। अब और बाकी बचे सब्जेक्ट्स मैं कवर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।